समझे बिना सुख पार को नहीं, समझे बिना सुख पार को नहीं। करो कैला, ये वाणी की छुपाई है, श्री प्राणी वाणी छुपाई है कि समझे बिना सुख पार को नहीं। जो दम करो कई लाख, दो चार नहीं कई लाख उपाय कर लीजिए, साधन कर लीजिए, लेकिन जब तक है कि परमात्मा कौन है, परमात्मा नाम क्या है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है, धाम क्या है, उस परमात्मा से हमारी आत्मा संबंध क्या है, कैसा संबंध है, इन सारी बातों को जानना पड़ेगा। इन सारी बातों जाने बगैर जो है कि पार का सुख परमात्मा का सुख है नहीं मिल सकता। यही तो था इस संसार जगत के अंदर सबसे जब से दुनिया की उत्पत्ति हुई है, जब से दुनिया की उत्पत्ति रचना सृष्टि की सुंदरता जी, क्या देवी क्या देवता क्या शंकर क्या अवतार क्या पीर पैगंबर सारे के सारे हैं कि अनेकों साधन किया, अनेकों उपाय किया परमात्मा को जानने के लिए कि परमात्मा है कौन। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्योंकि शास्त्र कहता है ब्रह्म ही ज्ञान का विषय, ब्रह्म ही जानने लायक है। क्यों कि कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या झूठ है, सपना है। इसलिए जो सत्य परम परमात्मा है वही सबका अपना कारण है, वही सबका अपना है। इसे उसको जानना जरूरी होता है, जानने के बाद ही वो अपना होगा, अपना हो जाए और सपना सपना हो जाए। जब अपने की पहचान हो जाएगी, जैसे हम नींद में सपना देखते हैं, नींद में सपना देखते हैं, जब सपना देखते हैं सुंदर तो सपना अपना लगता है, सपना अपना लगता है, और जो अपना था वो सपना हो गया। घर परिवार कुछ भी खबर नहीं रहता है, मानो घर परिवार सपना ही सब कुछ हमारा है, क्योंकि बुद्धि हमारी सपने की होती है। बुद्धि सपनिक होने के नाते जो है सपना सच्चा लगता है, जो सच्चा तो सपना हो जाता है। जब जगते हैं, जब जगते हैं तब सपना सपना होता है, जगने के बाद सपना सपना होता है और अपना अपना हो जाता है। इसलिए कि आज में पूरे संसार जगत के अंदर है कि सपने की बुद्धि थी, सपने का ज्ञान था, सपने अकल थी, और सपने की बुद्धि होने के नाते जो कि सारे बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े विद्वानों को, महर्षियों को जो ये सपने के संसार ही सच्चा लग रहा था, स्वाभाविक लगेगा सच्चा। जब तक जागृत ज्ञान नहीं मिलेगा तब तो सपना ही सच्चा रहेगा, और जागृत ज्ञान मिलने के बाद जो है ये सपना सपना हो जाता है, अपना अपना हो जाता है। जैसे वाणी में श्री जी फरमाते हैं कि एतेन त्रोक में, एतेन त्रोक में होती बुद्ध सपन, एक दिन जब तक सदुजान स्वामी को तारतम नहीं ज्ञान नहीं मिला था, राजी दर्शन नहीं दिए थे, दर्शन तारतम ज्ञान तब तक दुनिया में सपने की बुद्धि थी। एक दिन तो में तीनों में पाताल मृतलोक और वैकुंठ पर्यंत, पूरा सर्वांड के अंदर पाताल निराकार पर्यंत बुद्धि सपने की, क्यों सपने के ब्रह्मांड है, खेल ही सपने का है, तो सपने का ब्रह्मांड में सपने की बुद्धि थी, और सपने बुद्धि होने के आगे सारा संसार इसी को सच्चा मान करके थे, यत्न करता था, प्रयास करता था पाने के लिए, और सत्य का तो पहचान हुआ। अब जो है जब सत्य ज्ञान तारतम ज्ञान आया हुआ है, जागृत ज्ञान आया, जागृत ज्ञान आने से क्या हो गया, ये संसार सपना हो गया है और परम धाम अपना हो गया है। अपना धनी श्री श्यामाशा, अपना वासा है नहीं धाम। इस आज भी जो है कि जिसको तारतम ज्ञान नहीं मिलेगा, जिसके पास तारतम ज्ञान है, सुंदर कितना बड़ा विद्वान क्यों हो, हाय समाज के बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन झूठ को ही सत्य मान रहे हैं, झूठ ही पहले सत्ता बच्चा सत्य बना हुआ है, जानते हैं, शास्त्रों पढ़ रहे हैं, फिर भी देखिए अब सत्य का ज्ञान न होने से देखिए उस सत्य को ही सत्य मान रहे हैं। क्या करें। अब सोचिए आदि शंकराचार्य इतने बड़े विद्वान कि 12 साल की उम्र के अंदर, छोटी उम्र के अंदर 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र रट लिया था। फिर शंकराचार्य जी जो शंकर भगवान के अवतार कहलाते हैं, वो जो है कि शंकराचार्य गीता का भाष्य करते हैं, टीका करते हैं गीता का भाष्य, तो गीता के भाष्य करते शंकराचार्य क्या करते हैं, क्षर माने हो गया शरीर, अक्षर माने हो गया जीव, और अक्षरातीत माने हो गया आदि नारायण। कैसे जाएंगे आगे भाई, बुद्धि जब सपने की है, सपने से आगे जाएंगे कैसे भी। बोले कितना बड़ा विद्वान क्यों हो, लेकिन जब तक सपने की बुद्धि है तो सपने को पार नहीं कर सकता है, निधि आगे जा सकता ही नहीं है। कारण ये है कि सपने ज्ञान होने से जाएंगे, बस सपने तक निद्रा तक ही जाएगी। बहुत दौड़ी
श्री प्राणी कहते हैं बहुत थोड़ी सोचो ने तोड़ आदल पड़ी निराकार, अगर बहुत किसी ने छलांग लगाया तो 7 सुनों को पार कर लिया, लेकिन मौत को पार नहीं कर पाया। अरे जब आदि नारायण महाविष्णु भगवान जो सृष्टि के मालिक करता धरता है, वो भी समाधि के अंदर जब परमात्मा के खोज करने के लिए समाधि लगाते हैं तो जा करके निराकार के अंदर जो निराकार अंधकार है, उस अगार अंधकार के अंदर देखिए जब पहुंचते हैं कह दिया अगम जान के निगम का अगम कह दिया, अर्थात परमात्मा है लेकिन मुझे परमात्मा के गम नहीं, ऐसा कर दिया। इस वाक्य रामायण के अंदर आया हुआ तुलसीदास कहते हैं कि नेति नेति जहि भेदन रूपा निजानंद निरुपाधि अनूपा शंभवृंच विष्णु भगवान उपजहि जाह सुनसते रान। नेति नेति जहि भेद रूपा, जिस परमात्मा को जिस पार ब्रह्म को जो है कि वेदों ने नेति यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म ऐसा कहा हुआ है, यह ब्रह्म है ब्रह्म नहीं, निजानंद निरुपाधि, वही निजानंद है, सबके अपने आत्मा का आनंद है, अपना सुख है जिसको वेद नहीं जान पाए, नीति नीति कह दिया। और क्या कहते हैं शंभो ग्रंच विष्णु भगवान, बहुवचन हो गया, शंभो भगवान शंकर भोलेनाथ, ग्रंच ब्रह्मा विष्णु भगवान, असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश उपजय पैदा होते हैं, जहाँ समझते नाना जिस निदान के अंश से कि असंख्य ब्रह्मा विष्णु पैदा होते हैं, नहीं जान पाए क्यों स्वप्न स्वरूप है, स्वप्न स्वरूप होने से निराकार को पार कर सकते ही। कहने का तात्पर्य यही सुंदर सा जो वाणी में कह रही प्राणाधिकार है कि समझे बिना सुख पार को नहीं, जो एकदम करो कई लाख लाखों उपाय लाखों साधन कर डालें, जब तक समझेंगे नहीं पहचानेंगे नहीं तब तक मिलने वाला है। तो लो प्रेम उपजे पूर्ण जो निशाख, तब तक प्रेम पूरा पैदा होगा ही नहीं, जब तक अंतर आत्मा गवाही नहीं देगी। आत्मा गवाही जब देगी कि मैंने जिसे पाना था पा लिया है, जो मेरा था मुझे मिल लिया है, तब प्रेम पैदा होता है। अब मन में शंका ही, पता नहीं परमात्मा निराकार है कि परमात्मा साकार है कि परमात्मा कड़कर, पता ही नहीं है भी प्रेम कैसे पैदा होगा। इसलिए आज तक संसार के बड़े बड़े ज्ञानी देखिए शंका में जो जीवन को बर्बाद कर दिया। शास्त्र कहता है संशय आत्मा विनश्यत, जब तक मनुष्य के अंदर संशय है ब्रह्म परमात्मा से, तब तक आत्मा का कल्याण नहीं होता है, उत्थान नहीं होता। इसलिए है जो श्री प्राण ने बताया वाणी क्या था, वही बात सुंदर से आगे वेद भी बता रहा है। वेद ही बात सारे धर्म ग्रंथ क्योंकि श्री प्राण की जो वाणी है सब शानों के एक मत पाई पर अजान दिखलाए। श्री प्राण जी सारी जितने ज्ञानी हैं, जितने वेद हैं, पुराण है, सभी सिद्धांतों को लिया हुआ है, समाहित किया हुआ है। ऐसा नहीं श्री प्राण कि वेद से विपरीत जा रहे हों, शास्त्र के खिलाफ जाते ना, वो तो कह दिया है शास्त्र चले सदगुरु सोई, वाणी सगुरु को एक अर्थ होई। जो शास्त्रों को लेकर चलता है वो सदगुरु कहलाता है, जो मनमुखी ज्ञान लेकर चलता है वो सदगुरु भी कहलाता है। एक मनमुखी होता है, एक जगह स्वमुखी होता है। इससे कहते हैं जो शास्त्र कहता है सुंदर सारी जो वाणी में सृजन होता है, शास्त्र वही कह रहा है नाना मार्गेस्तु दुष्प्राप्त कैवल परम पदम। नाना मार्गेस्तु, नाना मार्गों से पंथ पैरों से लेके जो कैवल्य पद मोक्ष पद नहीं मिलने वाला है, मिलने वाला ही नहीं है। सिर्फ शास्त्र कहता वो पाने का एकमात्र साधन क्या है, तमेति नान्य पंथा विदितम एव, उस परमात्मा को जान। एक परमात्मा से जाना पड़ेगा, जाने बगैर जो है कि कोई साधन है नहीं, कोई उपाय नहीं है। इसलिए कि श्री कृष्ण गीता में और वैष्णव वेदांत के अंदर भी वेद व्यास ने बताया हुआ है, स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं न साध्यत्य माम योगो न सांख्य धनुर्देव न स्वाध्याय तपः त्याग यथा भक्ति मर्मुजिता। न स्वाध्याय से मेरी प्राप्ति नहीं होती है, तब से मेरी प्राप्ति नहीं होती है, यज्ञ से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। यथा मतलब जैसे जब परमात्मा के यथार्थ जान कर के जब भक्ति प्रेम किया जाता तब जाकर उसकी प्राप्ति होती है। जानना पड़ेगा, जो वाणी कह रहे हैं शास्त्र कह रहे हैं, यही बात तो कबीर साहब भी कह रहे हैं। देखिए इतना प्रमाण देते हैं शास्त्रों, कबीर साहब यही कह रहे हैं सुंदर सारी कि ब्रह्म ज्ञान जाके घट होई पार पुरुष को जाने सोई, और ब्रह्म ज्ञान बिना मुक्त न होई कैसे संत कहावे सोई।
ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान जिससे हृदय में होगा और पारस हो जाएगा। जैसे हीरा के ज्ञान से हीरा को पहचाना जाता ना, हीरा का ज्ञान है, हम जो ही हीरा को देख पाएंगे फिर, और जिससे हीरा का ज्ञान हो जाता है हरदम से नजर में हीरा दिखता है, ऐसा हीरा होता है ज्ञान होने से। जिसके नजर में जो है, जिससे दिल में दिमाग में व्यक्ति की पहचान हो जाती है, व्यक्ति का ज्ञान हो जाता है, हरदम दिखता है, चाहे कितना लाख कोस दूरी पर हो गए, लेकिन याद के सामने आ जाता है, क्योंकि पहचान हो गया। अगर पहचान लाखों देख लिया जाता है, लाखों में अरे फलाने मिले थे, फिर फलाने दिखाई दिए थे, बाकी नहीं दिखाई देते। किनको फलाने का ज्ञान पहचान अंदर था तो फलाने दिखाई दिए, और पहचान नहीं है तो बगल से जा रहा कोई होगा बिना ज्ञान के, बिना पहचान। तब एक व्यक्ति की वस्तु की पहचान न होने से हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो परमात्मा बिना पहचान परमात्मा को पालेंगे। कहते हैं ब्रह्म ज्ञान जाके ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान जिसके हृदय में होगा, पार पुरुष को जानने से पार पुरुष जान पाएगा। ब्रह्म ज्ञान बिना तो ही बिना ब्रह्म ज्ञान की मुक्ति होगी ही नहीं। क्यों? मुक्ति का मतलब क्या होता है? मुक्ति मतलब होता है जो सत्य है सत्य सत्य हो जावे और असत्य असत्य हो जावे, उससे मुक्ति कहा जाता है। असत्य कभी जो है कि सत्य हो नहीं सकता है, और जो सत्य है कभी असत्य नहीं हो सकता है। तो मुक्ति का मतलब होता है जो सत्य परमात्मा पारब्रह्म है वो सत्य हो जाए, उनके सत्यता का ज्ञान हो जाए, यही सत्य है, परमात्मा ही अपने हैं। जो सत्य है वही सबका अपना होता है, जो असत्य है ही नहीं तो होगा किसका अपना भी? जब है ही नहीं है असत्य होगा किसका अपना भी? इसलिए कि जो परमात्मा पारब्रह्म है वो सत्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वही सबके अपने। इसी बात जाकर के स्वयं जो है कि जो ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान है, सुंदर सारे तारतम वाणी के अंदर से प्राण बताते हैं सुंदर सारे, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी शब्द निराधिकत, मुक्त दृष्टि ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्य, निज नाम सोई जाहिर हुआ, वो निज नाम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जाहिर हुआ जिसकी दुनिया इंतजार कर रही थी। सृष्टि की आदि काल से दुनिया प्रतीक्षा में बैठी थी, कब निज नाम ज्ञान आएगा, कब ब्रह्म ज्ञान आएगा, दुनिया इंतजार कर रही थी। मुक्त दृष्टि ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्य, ये निज नाम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सारे ब्रह्मांड को मुक्ति देगा। व्यक्ति ने सारे ब्रह्मांड को मुक्ति देगा। जब ब्रह्मांड ज्ञान निज नाम ज्ञान फैल जाएगा, निज नाम ज्ञान को जान जाएंगे। यही कबीर साहब भी कह रहे हैं, जो वाणी कह रहे हैं, क्योंकि वाणी सबको समेट लिया हुआ है। आदि मंत्र निज मंत्र है और मंत्र सब डार, निज नाम जाने में अपना बड़ा संसार, बिना निज नाम को जाने सारा संसार गोता लगाता है, कोई पार पाए। इसलिए कि जो तारतम ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में, ब्रह्म ज्ञान के संपर्क में देखें तो ब्रह्म का पहचान होता है। जो ब्रह्म शब्द उसकी पहचान, उसका नाम क्या, स्वरूप क्या, लीला क्या, धाम, सब कुछ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पहचान। सूर्य से सूर्य के किरणों से सूर्य दिखाई देता है, और सूर्य दिखने वाला कोई है ही नहीं, है कोई लाइट सूर्य को दिख रही है? अगर सूर्य ने उदय हो तो कोई है साधन देख रहे हैं? सूर्य नहीं देख सकते हैं। सूर्य ही एक है। जब सूर्य उगता है तो खुद ही दिखाता है मैं सूर्य हूँ। सूर्य एक है, उसको उससे सिवा कोई उसको दिखा सकता ही नहीं है। इससे प्रातः काल जैसे सवेरे सूर्य उगता है उसे किरणों से उसको देखा जाता है। किरणें नहीं दिखाई देती हैं, सूर्य दिखाई देता है। किरणें सूर्य की दिखाती हैं, किरणें दिखाई देती नहीं है। ऐसे जो परमात्मा और आत्मा का जो संबंध है वो सूर्य के किरण का जैसा संबंध है। परमात्मा सूर्य रूप है, आत्मा किरण रूप है। परमात्मा सागर है, आत्मा ढेर है, सजाती है, एक ही है। पर लीला के कारण देखिए वो आत्मा परमात्मा हो गए हैं। अब सोचिए जब सूर्य एक है और सूर्य की असंख्य किरणें हैं, किरणों गिनती नहीं, असंख्य किरणें हैं, लेकिन सुंदर सारे असंख्य किरणें एक ही कहलाएंगी। कैसा कहलाएंगे? एक सूर्य की किरण है ना, एक ही सूर्य किरण में से वो सब एक कहलाते हैं। एक सागर है, सागर की असंख्य लहरें होती हैं, सारी लहरें एक ही कहलाएंगे। तो परमात्मा पार्वम भी एक है। वो जो लीला के रूप, लीला के लिए देखिए आत्माओं का तन धारण किया हुआ है, आत्माओं का तन धारण किया हुआ है। इसे वाणी में दर्शाया श्री जी ने, हे रूहो तो मेरे तन हो, राजी कह है रूहो तो मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल ये बक्का में क्यों कर जो सहो करो सब मिले। माई में राजी कह रहे हैं रूहो तो मेरे तन हो, मेरे शरीर हो। राजी कह रहे हैं रूह से तो मेरे शरीर हो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं, तुम्हारा शरीर मेरा शरीर है। क्या गलत है क्या?
अगर सूर्य किरण से कहे किरणों नहीं किरणों, तो तुम्हारा अलग से अस्तित्व है ही नहीं है। बात तो सही है। सागर लहरों से कहे ओ लहरों, हम ही लहर बने हुए हैं, हकीकत है भी, लहर के रस नहीं आई। ऐसे पार परमात्मा चूंकि रस के राशि हैं, प्रेम स्वरूप हैं, वाणी करे प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दुनिया में नाही। प्रेम ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही प्रेम है। शास्त्र का रसो वही से रस है, और परमात्मा रस का राशि रूप है, रस स्वरूप है। तो रस का जो राशि है अनंत प्रेम का स्वरूप, लीला तो करेगा कि नहीं करेगा? लीला तो करेगा। प्रेम स्वरूप है तो लीला तो प्रेम की करेगा। इसलिए कि वो परमात्मा लीला करने के वास्ते सैव आत्मा द्विधा होती, वही परमात्मा लीला के वास्ते आत्माओं का रूप ले लिया हुआ। प्राणनाथ प्यारे, वही परमात्मा लीला के लिए आत्मा बने हैं। वही सागर लीला के, सागर ही लहरों की लीला कर रहा है। लीला करना है तो लहर बन गया है, सूर्य की लीला करनी है तो किरण बन गया है। ऐसे परमात्मा लीला करनी है तो आत्मा को, आत्मा परमात्मा इतना गहरा संबंध है, इसको तो आत्म ज्ञान कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा भी कितना गहरा संबंध, कैसा संबंध। उस संबंध को जानने के बाद जो है जब उसको हम चिंतन करेंगे, चिंतन करेंगे। और चिंतन क्या है? जैसे सागर के लहरें हैं, तो सागर के लहरें सुंदरता के, वो चिंतन किसकी करने की कि मैं सागर लहरें हूँ? ना ना, सागर ही है सब कुछ, सागर ही, सागर सब कुछ है ही नहीं है, लहरें नहीं है। सूर्य की किरणें देखी, सूर्य के सूर्य ही है, हम किरणें है ही नहीं है। फिर ऐसे आत्मा जब प्रीतम का चिंतन करती है तो चिंतन क्या? प्रीतम ही सिर्फ है, पार ब्रह्म ही है, पार पुरुष एक है, दूजा नहीं कोई। कहने वाले क्या था? पार पुरुष एक है, दूजा दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही है। अब सोचिए श्री प्राणी का ज्ञान जो अगर दिल में दिमाग में उतर जाए, वो परमात्मा ही लीला के लिए जो है बस आत्माओं का सुधार किया हुआ है। परमात्मा ही आत्मा के स्वरूप में प्रेम। अब बताइए, अब प्रेम होगा आपस में कि नफरत होगा? जब एक आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, हम सबकी आत्मा एक है भाई, सारी किरण एक ही कहलाएंगी। सागर सारी भले असंख्य है लहरें, लेकिन सब एक ही कहलाएंगी। असंख्य किरण एक ही कहलाएंगी। ऐसे असंख्य आत्मा होने पर भी आत्मा एक ही कहलाएंगी। इस वाणी में से कहा, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं धोए, हम और तुम एक घर के रहने वाले हैं। अपनी आत्मा दोहरी, आत्मा एक अपनी है, आत्मा एक है। शरीर से अलग अलग हम जरूर हैं, लेकिन आत्मा सबके अंदर एक ही है। परमात्मा की ज्योति कहिए, परमात्मा का चेतना कहिए, वो आत्मा भी विद्यमान है। इसको ज्ञान कहा जाता है, ये ज्ञान कहलाता है। क्योंकि जो है ज्ञान जब होता है तो सुंदर साथी, तो सारे विकार अपने आप खत्म हो जाते हैं। विकार हो जाता ही नहीं। जो काम क्रोध लोभ मोह इसका विकार माया के हैं, विकार सारे हो जाते हैं। क्योंकि तारतम की जो चौपाई करे, जब ये सुख अंग में आए तो छूट जाए विकार। ये सुख है। हम आत्मा हमारा आत्मा स्वरूप है, और आत्मा परमात्मा का स्वरूप है भी। तो सब के अंदर आत्मा है, हो गए परमात्मा राज्य हो गए भी, राज्य हो गए भी। जब राज्य सब हो गए, सबकी आत्मा के रूप में राज्य हो गए, तब प्यार होगा, प्रेम होगा, सेवा भाव पैदा होती है, विनम्रता होती है, गरीबी होती है। क्योंकि एक आत्मा खुद के साथ अहंकार करेगी, अपने साथ जब एक सबकी आत्मा एक है, नहीं प्रेम होता है। इस वाणी का जो सार है बस यही है कि प्रीतम की पहचान हमारे परमहंस महाराज जैसे ने कहा करते थे, भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन किसी पढ़े लिखे से कम भी नहीं है। अंगूठा छापते हैं, परमहंस थे, बचपन में छोड़ दिया था घर। कहते थे कि सारे दुनिया के धर्मशास्त्रों का निचोड़ सार भूत ज्ञान क्या है? एक का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है, एक का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है, और एक के सिवाय बाकी का ज्ञान अज्ञान कहलाता है। एक ही है, जब एक ही है, एक ही का ज्ञान ज्ञान कहलाएगा। सुंदर सा जब एक का ज्ञान, सो एक का ज्ञान हो जाएगा। परमात्मा सिर्फ परमात्मा एक है, दूसरा कोई है इससे सिवाय एक है बस। अब पाना किसको है? जिसको पाना है वही तो रह गया है, जिसको पाना वही तो रह गया है। एक परमात्मा है, ज्ञान हो गया, सूर्य हो गया है, सूर्य नजर में आता है, और कोई तारे नजर में आते ही नहीं है। ऐसे परमात्मा के ज्ञान होने के बाद जिसे परमात्मा ही नजर में रखता है,
परमात्मा ही नजर में रहता है, बाकी संसार सब नजर से ओझल हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब प्रेम पैदा होता है। यह परमात्मा को पाना, एक को जानने के बाद एक का ज्ञान हो जाता है। तो एक ज्ञान होने के बाद एक ही का ध्यान चिंतन रह जाएगा, एक ही का ध्यान ख्याल है, एक ही अपना भी ध्यान ख्याल नहीं रहेगा। अपना क्यों, हम है ही नहीं है, हम कुछ नहीं है, तो राज्य में सब कुछ है। कहते हैं एक परमात्मा का ज्ञान होने के बाद सिर्फ एक का चिंतन रह जाता है, और इसलिए कहते हैं ज्ञान है और प्रेम है। ज्ञान में और प्रेम में सुंदर साज है कि दोनों अग्नि कहा गया है, ज्ञान को अग्नि कहा गया है और प्रेम को अग्नि कहा गया है। जैसे जंगल के आग लगता है, जंगल में आग लगता है, सब को जलाकर खाक कर देता है। समुद्र में आग लगता है, सारे जानवर मर जाते हैं, समुद्र में आग लगता है। तो कहते हैं जब ज्ञान है वो भी अग्नि है और प्रेम भी अग्नि है भी, जिसके अंदर परमात्मा का ज्ञान उदय होता है कि परमात्मा ही सिर्फ परमात्मा है, आनंद का स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, रस रूप है, तो बस वही नजर में रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तो जीवन में प्यार ही प्यार हो जाता, प्यार ही रह जाता है, सारे विकार अपने आप दूर हो जाते। विकार तो दो में होता है ना, जब दो का भाव होगा तो विकार होगा, ये फलाने हम ठिकाने हैं, ये ठिकाने फलाने हैं, तब विकार पैदा। जहाँ एक आत्म भाव पैदा हो जाता है, सारे विकार अपने आप हो जाते हैं। इस वाणी में लिखा हुआ है ये इश्क, वाणी चौपाई कह रहे हैं, ये इश्क ये इल्म दो हकों को चाहे, ये इश्क ये इल्म दो हकों को चाहे, जिनको जो देवे रब सो लेवे सिर चढ़ाए। ये इश्क, अगर राज्य के इश्क मिल गया, राज्य से प्यार हो गया, राज्य के प्यार मिल गया है, तो फिर वहाँ राज्य की चाहत रहेगी, अपनी चाहत स्वाहा। प्रेम में परमात्मा से प्रेम, प्रीतम से प्रेम हो जाए, फिर अपनी चाहत होती है, चाहत अपनी होती ही नहीं, अपनी चाहत सब स्वाहा हो जाता है। और अपनी जो चाहत है वही दुख का कारण है, वही दुख का कारण है। क्योंकि बड़े महाराज कहा करते थे कि भाई इंसान दुखी क्यों होता है, परमात्मा तो किसी देते ही नहीं है, दुख इंसान खुद लेता है। क्यों कि जो हम चाहते हैं, इंसान जो चाहता है वो होने वाला ही नहीं, जो परमात्मा करता है उनको भाता ही नहीं है, ये तो दुख का कारण है। वो जो करता वही तो होगा, वही जो परमात्मा करेंगे, हमारे सोचने से कुछ नहीं। तो जो परमात्मा चाहता है करता है, हमें भाता नहीं है, हम जो चाहते हैं होता ही नहीं है, यही दुख का कारण है। इससे कुरान का सबसे बड़ा देखिए ज्ञान है, कुरान बताया हुआ है कि सबसे बड़ा उत्तम बंदगी, उत्तम भजन, श्रेष्ठ भजन क्या है, बस सिर्फ तू ही है, सुनी तू ही है, ये हो गया। मतलब है कि जब परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, तो हम जो सेवा कर रहे हैं, सेवा में मैं नहीं आएगा, सेवा में आएगा ही नहीं, फिर बस संपूर्ण समर्पण का भाव पैदा हो जाता है, सिर्फ तू ही तो है, तू ही होगी। इससे कहते हैं बस सबसे अव्वल की बंदगी ये है, बस एक का चिंतन करना, एक की खुशी में खुश रहना, एक ही राज्य में राजी रहना। और हम कर क्या सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या? जो परमात्मा चाहे वही होगा, हमारे तो जाना होने वाले हमें चाह, इसलिए देखिए बस श्यामा राश्यामा श्यामा कहिए, यही विधि राखे धनी तेही विधि रहिए। हमारा काम इतने कि उनका चिंतन कर, उनका भजन कर, स्वीकरण करें, बाकी उनका काम जिस हाल में रखें, जैसे रखें रहना, इसमें खुशी, इसमें खुशी है। और हम अगर चाहते अपने मन माफिक जीना चाहते हैं, उसमें दुख होगा, दुख होगा फिर, और परमात्मा से दूरी बन जाएगी। पर हम तो बहुत भजन भक्ति करते थे, परमात्मा हमारी इच्छा नहीं पूरी किया, राज्य ने हमारी इच्छा पूरी नहीं किया, हो गया, राज्य से दूरी हो गई। फिर इसलिए कि बस धनी के राज्य में, प्रीतम के राज्य में रहना, अपने पिया के राज्य में राज्य रहना, यही सुख का कारण है, यही सुख का स्वरूप है। जिस हाल में रखें, जैसे रखें रहना। वरना कुरान का एक नकल कहता है, कुरान खुद खुदा ताला कहते हैं, बंदे अगर तो मेरे राज्य में राजी नहीं रह सकता है ना, मेरे राज्य में राजी नहीं रह सकता है, तो मेरे राज्य को छोड़ के अन्य राज्य में चले जाओ। कहाँ जाएंगे भाई? और कोई राज्य है क्या? एक ही तो मालिक है, एक ही तो खुदा है। उसके राज्य, अगर राज्य में रहना चाहते हैं, उनके राज्य में राजी रहना ही पड़ेगा, वरना दुखी होंगे। इसलिए है ज्ञान, जब ज्ञान हो जाता है, एक परमात्मा के पहचान, परमात्मा बोध हो जाता है, सुंदर सारी, बस एक ही की चाहत रह जाती है, एक ही की चाहत रह जाती है। जब प्यार होता है, एक से प्यार होता है,
तो प्यार जब होता है तो प्यार में भी जिससे प्यार उसकी चाहत रह जाती है, चाहत खत्म हो जाती है। परमात्मा से प्यार तो परमात्मा चाहत रहती है, परमात्मा का ज्ञान तो परमात्मा चाहत रहती है। क्यों? ज्ञान का मतलब सिर्फ परमात्मा ही है, प्यार का मतलब सिर्फ परमात्मा ही है, और कोई है ही नहीं है। तब प्यार होता है, तब प्यार होता है जब एक का ज्ञान हो जाता है, सिर्फ एक है तो प्यार होता है। और हम हैं, राज्य भी हैं, हम भी राज्य भी हैं। ये महाअज्ञानता है। सूर्य की किरणें कहें जा रहे, सूर्य तुम अलग हम अलग हैं। सूर्य की किरणें तुम अलग हम अलग हैं, हम किरण तो सूर्य है, हम अलग अलग हैं। सागर की लहरें तो सागर हम लहर अलग हैं, तो अलग हम अलग हैं। अज्ञानता ऐसे जो है परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा प्रति जो ज्ञान कहलाता है, ज्ञान का मतलब सिर्फ एक परमात्मा मात्र है। प्रेम का मतलब एकमात्र परमात्मा ही राज्य ही है, तब प्रेम होता है। जैसे कवि ने भी कहा हुआ है, कवि ने भी कहा हुआ है, प्रेम बस कहते हैं कवि सब, कवि कहता है कि साहेब विशेष बहुत है, बंदी से कठिनाई, राई से पर्वत कर पर्वत से राई माही, राई से पर्वत से माही। फिर कवि क्या कह रहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मैं का ज्ञान है, मैं का बोध है, मैं का भाव है, तब तक परमात्मा ज्ञान ही हुआ है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नहीं। जब उनका ज्ञान हो जाएगा अपनी मैं समाप्त हो जाएगी। जब अपनी मैं समाप्त होगी तो पाना किसको सुंदर सा, जिसको पान वही रहा था, जिसको पान वही रहा से बचा हुआ, ये पाना कहलाता है। से ज्ञान भी प्रेम से मिलाता है और प्रेम भी मिलाता है, ये सार बात। शुक्र आप हमारे बीच में रखी सहारनपुर से श्री भगवान जी आए हुए हैं, इनके मुखार में से कि चर्चा सुन के सुंदर सा थोड़ा थोड़ा सब प्रसाद